बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे, मुसलसल हेडलाइंस में हैं और अब अपने गुस्से की वजह से, उस बरहमी की वजह से जो नज़र आ रही है उस ख़त में जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाले फैसले के बाद, जो तरक्याती फंड्स केस का फैसला था, ऑर्डर था, जजमेंट था, उसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने इस खत में उन्होंने 5 सवालात किए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से। ये 5 सवालात और मामला क्या है ये भी मैं आपके हवाले करता हूं। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक रोस्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस का सर्कुलेट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। उस रोस्टर से ऐसा लग रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें ऐसा इंप्रेशन सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। यह इंप्रेशन कितना दुरुस्त है, मामला कितना दुरुस्त है, यह भी आपको बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस लेटर की ही जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। देखिए, ये जो लेटर है ये लिखा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें वो 5 सवालात पूछते हैं। उससे पहले उन्होंने लिखा है कि मुझे ही पता चला है कि वो ऑर्डर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तरक्याती फंड्स केस में लिखा 11 फरवरी को, वो ऑर्डर जो है वो मीडिया को जारी कर दिया गया है। वो ऑर्डर बेंच के जो रुकन हैं मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन उनको जारी कर दिया गया है, लेकिन मुझे जारी नहीं किया गया है। और उसके बाद वो ये लिखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस है, ये रूटीन प्रैक्टिस है, ये रिवायत है, हम कह सकते हैं कि जब भी बेंच का सीनियर तरीन जज फैसला लिखता है, और इस केस में जब तरक्याती फंड्स केस की समाअत हो रही थी तो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद हैं, तो उसकी कॉपी नेक्स्ट सीनियर जज को दी जाती है और फिर उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ता है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सीनियर जज हैं उनको दी जाती, फिर उसके बाद जो जज हैं उनको दी जाती, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता। वो कहते हैं कि मुझे ये कॉपी नहीं दी गई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि अब वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब से जो है कुछ सवालात कर रहे हैं और एक डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, काइंडली लेट मी नो 1 why the order/judgment was not sent to me. Number 2, why the settled practice of sending it to the next senior judge was not followed. Number 3, why was it released to media before I read it, let alone had the opportunity to sign it in agreement/disagreement. Number 4, who ordered its release to media. Number 5, and provide me the case files so I may finally read the order/judgment. ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब को जो है भेजा है। उसके नीचे लिखा है योर्स ट्रूली, उनके सिग्नेचर हैं, साथ में लिखा हुआ है कॉपीज टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑल ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी जो 5 सवाल आते हैं इनमें पहला सवाल यह है कि जो ऑर्डर है या ये जो जजमेंट है ये मुझे क्यों नहीं भेजा, एक। नंबर 2, रिवायत कि ये नेक्स्ट सीनियर जज को भेजा जाता है, फिर उसके बाद इस रिवायत से क्यों हटे, इस रूटीन प्रैक्टिस से क्यों हटे। नंबर 3, मेरे पढ़ने से पहले ये मीडिया को क्यों रिलीज किया गया। नंबर 4, मीडिया को इसे किसके हुक्म पर जारी किया गया। नंबर 5, मुझे भी दे दिया जाए ताकि मैं इसे पढ़ सकूं। उनका ये कहना है कि अब तक मुझे नहीं दिया गया है। ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया लेटर है, ये सोशल मीडिया पर है। ये लेटर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, ये लेटर सोशल मीडिया पर है। मैं आपको बताऊं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सहाफी हैं, एंकर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ असाइनमेंट एडिटर्स हैं, वो लोग जो रिपोर्टर को भेजते हैं किसी खबर पे, उसके बाद रिपोर्टर से चेक करते हैं कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, अपडेट्स क्या हैं, और उसकी लाइव हिट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो ये उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे नजर आया सबसे पहले। वहां मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये कहां से आया है, क्योंकि ये चीजें फिर डिस्कस होती हैं कि ये सोशल मीडिया पर कैसे आई। मुझे इस सवाल का खैर जवाब नहीं मिला, लेकिन मैंने अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब से आपके लिए कुछ गुफ्तगू की थी। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने कल भी ये सवाल उठाया कि गरीदा फारूकी के पास, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के पास जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को व्हाट्सएप पे मिला, कैसे आ गया। और इससे पहले भी वो ये कहते हैं कि उनकी जानिब से जो लिखा जाता है या जो भेजा जाता है, अजहर सिद्दीक साहब के मुताबिक वो सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्टर्स, कुछ एंकर्स को मिल जाता है, पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, ये उन्होंने सवाल उठाया था। अजहर सिद्दीक साहब क्या कहते हैं, देखिए। हमारे कई दोस्त हैं बाकायदा, जैसे अपना हमारे दोस्त क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं जो जियो में काम करते हैं, उनके अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर हियरिंग के फौरन बाद वो चारों डॉक्यूमेंट जो है ना वो पेश किए गए, और गरीदा फरूकी साहिबा ने उसमें कहा कि ये सालक साहब ने दिया, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे ने। फिर बाद में जब उन्हें फोन किया तो गरीदा फरूकी साहबा को लिखना पड़ गया कि नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने तरदीद की है और इनकार किया। अजहर सिद्दीक साहब ने क्या कहा आपने देखा। अब यहां पर भी यही सवाल हो रहा है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो है ये सोशल मीडिया पर या मीडिया के लोगों को, रिपोर्टर्स को ये कैसे पहुंच गया। इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं आया है। अब मामला दूसरी चीज का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोस्टर है, ये रोस्टर जो है ये है 15 से 19 फरवरी तक का 5 दिन का रोस्टर। और इस रोस्टर में यानी मंडे से अगले जुमे तक का, पीर से जुमे तक का रोस्टर जो है, इस रोस्टर में 5 बेंचेस अदालत उज़्मा के तश्कील दिए गए हैं केसेस सुनने के लिए। आमतौर पर ये हफ्ते भर का होता है या 15 दिन का होता है, हमारे सामने आता है। इस केस में ये 5 दिन का, 1 हफ्ते का रोस्टर है। और इसमें पहला बेंच जो है वो बना हुआ है मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, चीफ जस्टिस की सरबराही में, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी इसमें मौजूद हैं। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, माफ कीजिएगा। बेंच नंबर 2 मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम साहब, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस याह्या आफरीदी साहब बेंच नंबर 2 में मौजूद हैं। बेंच नंबर 3 मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें मौजूद हैं। बेंच नंबर 4 मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर, मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद। बेंच नंबर 5 मिस्टर जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये 5 बेंचेस हैं। और इसके नीचे इस लेटर में लिखा हुआ है मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, चैम्बर वर्क। और यहां पर बाय ऑर्डर ऑफ HCJ ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ये ख्वाजा दाऊद अहमद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये लेटर है। इस लेटर से सोशल मीडिया पर ये इंप्रेशन आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये भी इंप्रेशन है। एक फैसला आया, उस फैसले में वो दरखास्त निपटा दी गई, वो केस निपटा दिया गया, माफ कीजिएगा दरखास्त नहीं, केस निपटा दिया गया जो तरक्याती फंड से मुताल्लिक था। और ये कहा गया कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चूंकि वजीर आजम के खिलाफ खुद भी एक पिटीशन दायर कर चुके हैं, तो वो कोई केस नहीं सुन सकेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्हें रोक दिया गया। ये इंप्रेशन आ रहा था सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को चैम्बर वर्क देके साइडलाइन कर दिया गया है। यह गलत इंप्रेशन है। हुआ ये कि जब ये बेंचेस बन रहे थे तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद दोस्तों से मालूम किया जो रिपोर्टिंग करते हैं। उनका ये कहना है कि मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह, मैंने अभी जो आपको 5 बेंचेस बताए इसमें मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम नहीं है। उनका ये कहना है कि मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ बेंच में मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जिम्मेदारियां लगाई गई कि वो इन दिनों में सुनेंगे केसेस, और ये बेंच होगा और सरबराही जो है वो इसके काजी फाइज ईसा साहब करेंगे। और ये बेंच जो है ये इसलिए नहीं इस रोस्टर में हमें नजर आ रहा कि फिर छुट्टियों की दरखास्त दी गई मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उन्होंने छुट्टियों की दरखास्त दी, तो फिर एक बेंच में नाम आया याह्या आफरीदी साहब का और काजी फाइज ईसा साहब का कि ये दोनों अपनी जिम्मेदारियां इस हफ्ते अंजाम देंगे बेंच में। लेकिन याह्या आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जज साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो दरखास्त गई थी सदारती रेफरेंस की, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले में
उनकी जो दरखास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया था। तो नाराजगी कह लें, ये भी पता चल रहा है, या ये कि कंफर्ट लेवल हम ये कह सकते हैं कि उस तरह से शायद नहीं था एक ऐसे जज के साथ काम करते हुए बेंच में कि जिन्होंने उनके मामले में मुस्तरद कर दिया था। तो इसलिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खुद इनकार कर दिया कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मौजूद जज के इनकार के बाद फिर याह्या अफरीदी साहब एक और बेंच का हिस्सा बने और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चैम्बर वर्क करेंगे, जिसमें वो जो फैसले महफूज कर लिए जाते हैं उनको लिखा जाता है, साइटेशन दी जाती हैं, हवाले दिए जाते हैं और ये एक लंबा चौड़ा काम होता है। 400-400 500-500 सफ़ात के फैसले होते हैं और उनमें हवाले पूरे पूरे मौजूद होते हैं, दुनिया भर के जजमेंट्स के, किताबों के मुख्तलिफ हवाले मौजूद होते हैं। तो वो काम जो है वो जज साहिबान करते हैं। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो चैम्बर वर्क करेंगे, ये बताया गया है इस मामले में। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब साइडलाइन कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर आने वाला ये इंप्रेशन गलत है। अलबत्ता जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है उसके हवाले से दोस्त ये कहते हैं कि ये शिकवा उनका दुरुस्त है, इस शिकवे का जवाब आना चाहिए जो कि अब तक नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैरान हैं कि ये जो लेटर उनकी जानिब से लिखा गया ये सोशल मीडिया पर कैसे आ गया, इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए। ये अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं, तो इनकी जानिब से जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पर आ जाए, मीडिया पर आ जाए, ये बाइस तशवीश बात है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।